हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ओके, तो अभी जो है वो पैनिक टाइम चल रहा है। तो सब लोग जो है वो पैनिक मोड में होंगे क्योंकि बिल्कुल हाई टाइम है, तो पैनिक मोड तो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो पैनिक मोड है, ये प्रेशर है, हम इसको कैसे रिलीज़ करें। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हम 3 जो टिप्स हैं उनको कैसे फॉलो करें कि जो हम अपना UPPSC एकदम आसानी से क्लियर कर लें। तो सबसे पहली टिप है कि आप जो है जितने भी आपके पास ये दिन बचे हुए हैं उनका जो फाइनल डे प्लान है वो एक पेपर पे बनाइए। पेपर पे बनाना है, माइंड पे नहीं बनाना है। ये नहीं कि हाँ दिमाग में ये सोच लो कि ये करूँगा वो करूँगा। दिमाग में नहीं बनाना है, पेपर पे बनाना है और उस पेपर को अपने सामने स्टिक कर दो। उस पेपर को सबने अपने सामने स्टिक कर दो। वो प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका होल सिलेबस इंक्लूड हो, कि आप जो है सारे सिलेबस को अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको टाइम दो। होल सिलेबस उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो आप जैसे ये देखो, जैसे आज से तैयारी शुरू करी तो आपने 22 सितंबर से लेके नेक्स्ट 7 डेज जो है मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6-7 डेज आपने हिस्ट्री को दे दिए। तो और फिर उसके बाद नेक्स्ट 6-7 डेज आपने ज्योग्राफी को दे दिए। इस तरह से जो है अपना पूरा प्लान आपको बनाना है। तो आप मैंने एक वीडियो बनाया है 30 डेज, जो टाइम टेबल वीडियो है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को जो है कुछ अमेंड कर सकते हैं अगर आप अमेंड करना चाहें, या फिर उसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो आप ये जो है वो पूरा प्लान बनाइएगा, पेपर पे प्लान बनाइएगा। पेपर पे हर एक डेट लिखी होनी चाहिए और पूरा आपका लिखा होना चाहिए कि आपको कल से 22 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक को आपको हर दिन क्या करना है। आपका उस पेपर पे ये हर दिन का आपका प्लान लिखा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, तो ये तो आपने जो है एक पूरा प्लान बना लिया, दिस इज़ माइक्रो प्लान, कि आपने जो है 23 अक्टूबर तक का एक माइक्रो प्लान बना लिया। आपको जो है एक मैक्रो प्लान बना लिया, एक आपको जो है माइक्रो प्लान भी बनाना है, एक छोटा प्लान भी बनाना है आपको। वो छोटा प्लान क्या होगा, उस छोटे प्लान में आपको डेली टास्क होंगे आपके, कि आपको डेली क्या करना है। तो वो जो है, जो जैसे आपने जो भी आपका डेली टास्क है, तो आपने ऐसे लिखा कि जैसे आज 22 सितंबर है, तो मैंने पहली चीज़ ये करी, दूसरी ये करी, तीसरी ये करी। आपने ये अपने डेली टास्क लिख दिए और जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए उनको स्ट्रक ऑफ कर दिया कि ये कंप्लीट हो गया है। कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट जो है 90% कंप्लीट कर लें। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों से प्लान बनाने से क्या फ़ायदा होगा। देखो हम हमेशा पैनिक मोड में रहते हैं कि अभी ये नहीं हुआ, अभी तो पॉलिटी रह गया, अभी हिस्ट्री रह गया, अभी ज्योग्राफी रह गया, ये रह गया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आपके दिमाग में है कि यार मैं 22 तारीख से अगले 7 दिन तक अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद में इससे 7 दिन तक मैं ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा, फिर हिस्ट्री, फिर एनवायरनमेंट, इस टाइप से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तब आपके दिमाग में जो आपका नेक्स्ट 30 डेज का जब आपके दिमाग में प्लान है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत ही कहाँ है, क्योंकि आपको पता है कि आप सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। सब कुछ नहीं तो आप 90% तो कंप्लीट कर ही दोगे, मतलब जितना भी आपने सोच रखा है उसका 90% तो आप कंप्लीट ही कर दोगे। देखो सब कुछ तो कोई भी नहीं कर पाता है, सब कुछ कोई भी नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ हमेशा जो है कहीं ना कहीं से वो छूट जाता है। तो सब कुछ के चक्कर में मत रहना, अपना मैक्सिमम जितना है, अगर आपने ये 90% भी टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो अब ये है, बात ये आती है कि जो ये हम डेली टारगेट है वो हमारा क्या होना चाहिए, कि हम डेली टारगेट तो हमें बनाना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए। पहली बात, 10 आवर्स दो, 10 आवर्स की जो है प्रॉपर सिटिंग, प्रॉपर सिटिंग दो 10 घंटे की, बहुत सफिशेंट है। ये नहीं कि आपको 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। 10 आवर्स की प्रॉपर सिटिंग दो, कि मतलब 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल 10 घंटे ही पढ़ रहे हो। तो प्रॉपर सिटिंग अगर 10 आवर्स की दो, इसमें पहले क्या करना है आपको, जो 10 आवर्स में से जो आपको 6 घंटे हैं उसमें आपके जो भी आपने अपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करो। अगर आपने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बना रखे हैं, अगर स्टैंडर्ड बुक में जो है अंडरलाइन कर रखी है, या आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो इन 6 घंटे में। और उसको रिवाइज करने के बाद क्या करो, देखो पहले आपने जो भी चीज़ पढ़ रखी है आपने उसको रिवाइज किया। दूसरी चीज़ आपने क्या करी, ये जो मैंने मार्क बूस्टर वीडियो बनाया है,
ये जो वीडियो है मार्क बूस्टर टॉपिक का वीडियो, इसको ओपन करो। तो देखो जैसे आप आज अपने टाइम टेबल में पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी वाला जो मार्क बूस्टर में सेक्शन है और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उनको एक बार दोबारा देखो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको दोबारा देखो, जो भी उसमें टॉपिक इंक्लूडेड है उनको दोबारा देखो और उसको रिवाइज करो। तो ये आपका जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पहले रिवाइज करो अपना जो है, फिर उसके बाद मार्क बूस्टर देखो। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले अपने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपके जो बुक्स से आपने पढ़े हैं या फिर नोट से या कहीं से भी किसी वीडियो को देखा है या कुछ भी देखा है, वो टॉपिक रिवाइज करने हैं। फिर दूसरा जो है, जो मार्क बूस्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मार्क बूस्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको देखना है और उनको रिवाइज करना है। तो बेसिकली क्या करना है कि आपने ऑलरेडी रिवाइज ही कर लिया होगा, बस इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मार्क बूस्टर पे आप पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपने ये कर लिया पहली चीज़, तो आपके शुरू के 6 घंटे इन दोनों चीज़ों में निकल गए। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट 2.5 आवर्स। तो इन 2.5 घंटों में क्या करना है, तो इन 2.5 घंटों में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे जो है वो आपका एक रिवीजन में हेल्प देगा, और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन जो है जितने नए क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उसमें ये आपकी हेल्प देगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ले लो और इसको करना बहुत ज़रूरी है। 2.5 आवर्स इसको देने हैं। अब नेक्स्ट है आपका 1.5 आवर्स। तो 1.5 आवर्स जो है आपको करंट अफेयर को देना है। तो करंट अफेयर को जो है 1.5 आवर्स दो, और ये टोटल आपके 10 आवर्स हो गए। आपने पहले जीएस को और प्लस मार्क बूस्टर टॉपिक को दिया, मार्क बूस्टर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज, और फिर उसके बाद करंट अफेयर। तो ये चीज़ें मिला के पूरे आपके 10 घंटे हो गए। अपना रोज़ का टारगेट फिनिश करो। आप अपना डेली टारगेट फिनिश करोगे। डेली टारगेट से आपका जो है सब्जेक्ट टारगेट बनेगा। सब्जेक्ट टारगेट, जब डेली टारगेट फिनिश करोगे तो सब्जेक्ट टारगेट भी फिनिश हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट टारगेट फिनिश हो जाएगा तो आपका होल सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। अब जब होल सिलेबस फिनिश ही कर लोगे तो वहाँ पैनिक होने की बात ही कहाँ है। क्यों नर्वस हो रहे हो इतना? इतने सारे मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मैम कैसे हो, लास्ट टाइम में बिल्कुल इतना सब पैनिक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ा जाए। डेली टारगेट बनाओ, सब्जेक्ट टारगेट ऑलरेडी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट टारगेट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर होल सिलेबस अपना आप कंप्लीट हो जाएगा। बस ट्राई टू फिनिश योर डेली टारगेट, डू वन थिंग एट अ टाइम, डू वन थिंग एट अ टाइम। अगर जीएस पढ़ रहे हो, कंप्लीट इट for 6 hours, then switch to previous year question and test series, and then switch to current affair. Do one thing at a time. एक दिन का चीज़ एक दिन में रखो। ये देखो कि आज पॉलिटी में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक की जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी नेक्स्ट डे बात करो। एक दिन में जितना करना है उसको फिनिश करो। यू विल डेफिनेटली कंप्लीट योर सिलेबस। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आराम से जो है एग्ज़ाम क्रैक करोगे। तो ये एग्ज़ाम जो है वो इट्स जस्ट अ माइंड गेम। आपको सिविल सर्वेंट बनाना है, इट्स जस्ट अ माइंड गेम। ये आपके साथ खेलता है, आपको प्रेशर देता है, तो उन्हीं चीज़ों को जो है आपको ओवरकम करना है। तो आप जगह पीस में रहोगे, अच्छे से करोगे, तो प्लान अगर अच्छे से बना लोगे तो सारी चीज़ें जो है आसानी से हो जाएंगी। ये सारा इस सबको फॉलो करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम नंबर, और अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम में है, और ये टेलीग्राम नंबर है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स आया था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे, आप इसको नीचे वेरीफाई कर सकते हैं PDF में। और टेलीग्राम चैनल पे जो मैं मार्क बूस्टर जो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था, उसकी जो है इमेजेस मैं शेयर करती हूँ। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। क्विज और जितने भी रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ शेयर होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, पैनिक बिल्कुल मत होइए, एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर होगा, सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लोगे। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।